हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। एक खुशखबरी है आपके लिए। अब आप मेरे यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप ले सकते हैं, जिसमें आपको बहुत सारे फायदे मिलेंगे। जैसे कि नॉर्मल सब्सक्राइबर से पहले आपको वीडियो देखने मिल जाएगा और वहां आप ग्रुप में डिस्कस कर सकते हैं कि आपको कौन सा मनवा देखना है। इसको बिना टाइम गवाए मनवा स्टार्ट करते हैं। सियोन और यून एयरपोर्ट से बाहर निकलकर गाड़ी में बैठ गए। सियोन, क्या आप गाड़ी चलाएंगे? मिस्टर यून। यून, हाँ, आपके हाथ की हालत अभी ऐसी नहीं है कि आप गाड़ी चला सके। यून ने हाजुन को आते देखकर जल्दी से गाड़ी चला दी। सियोन, आप क्यों हंस रहे हैं? यून, आपको बस वहम हो रहा है, मैं कहाँ हंस रहा हूँ, देखिए। खैर, ये मजेदार था, है ना, जब उस लड़के ने तुम्हें मुआवजा देने के लिए कहा, जबकि वो इस हालत में नहीं था कि वो तुम्हें कुछ दे सके। और वो दोनों विला पहुंच गए, जहाँ समुद्र साफ साफ दिख रहा था। सियोन यून को उस रहने वाली जगह के बारे में सब कुछ बता रहा था। यून, यहाँ कितने कमरे हैं? 5। हाँ, ये काफी है। सियोन, मुझे नहीं पता कि कोई भी बिना दीवार वाले घुटन भरे विला में क्यों रहना चाहेंगे, लेकिन शायद ये कोई पेड प्रोमो है। इसका फायदा ये है कि ये समुद्र के पास वाली जगह है, इसलिए यहाँ के बीच आम लोगों के लिए बंद है। वो यून को देखता है। आह, वो यूं ही मेन लीड नहीं है, वो सचमुच बहुत ही हैंडसम है। यून, ओह, मैं तो लगभग भूल ही गया था कि। और वो टेबल पर कुछ फेंकता है। सियोन, ये किस लिए है? उसने इसे कूड़े की तरफ फेंक दिया है। यून, क्या तुम्हारे हाथ में दर्द नहीं हो रहा? आज तुम काफी थके हुए लग रहे हो। सियोन, ये बिल्कुल सही वजह नहीं है, लेकिन हम इससे काम चल सकता है। यून, ओह, लेकिन तुम्हें मेरी मदद की जरूरत पड़ेगी, बैठ जाओ। और यून सियोन के हाथ पर मलहम लगाकर पट्टी चिपका देता है। सियोन, मिस्टर यून, यून, अभी इमोशनल मत होइए, मैं तुम्हारी मदद अभी इसलिए कर रहा हूँ ताकि मैं तुम पर हुक्म चला सकूं। सियोन, ऐसा नहीं है, ये बैंडेज इस तरह की चोटों के लिए नहीं है, शायद हमें इसे बीच में से काट देना चाहिए। यून, इस बार आप गलत हो, हम जितना मलहम लगाएंगे ये इतना ही जल्दी ठीक हो जाएगा। सियोन स्माइल करता है, क्योंकि यून उसकी कितनी परवाह कर रहा था। वो अक्सर ऐसा बर्ताव नहीं करता जैसे पूरी दुनिया उसी के इर्द गिर्द घूम रही हो। आह, जरा इस गड़बड़ को तो देखो। लेकिन अब वो अपनी अनाड़ी उंगलियों से मेरे घाव की देखभाल कर रहा है। आह, उसके हाथों की गर्माहट मेरे दिल तक छू जाती है। मैं जितना जल्दी हो सके ठीक हो जाऊंगा। मेरी हथेली पर गुदगुदी सी हो रही है, मानो गांव के ऊपर नई स्किन अभी से निकल आई हो। इसके बाद वो दोनों अपने कंस्ट्रक्शन साइट गए। टीएफ, टीम लीडर, हाँ सर, आपने बुलाया? यून, मेरी समझ के हिसाब से इस प्रोजेक्ट के लिए हर डिपार्टमेंट में से कुछ काबिल लोगों को एक साथ लाया गया था। क्या अब टाइम नहीं आ गया कि वो अपनी कमाई खुद कमाए? जी सर, बिल्कुल, आज से मैं पूरी देखभाल करूंगा। मुझे उम्मीद है कि आप हर दिन ठीक 8 बजे मुझे रिपोर्ट करें। जी सर। और वो वहाँ से चले गए। यून एक बीच पर खड़े रहकर सिगरेट पी रहा था। सियोन, मुझे कोई हैरानी नहीं है कि उसके सिर में दर्द है, ये देखते हुए कि कंस्ट्रक्शन का काम कैसे चल रहा है। मुझे नहीं पता कि किसी फाइनेंशियल कंपनी का रिजॉर्ट बनाने में क्या लेना देना है, लेकिन मेरा अंदाजा है कि ये बस माहौल बनाने और स्टोरी के दो मेन लीड को बड़े ही शानदार अंदाज में एक साथ लाने का तरीका है। और सियोन यून को कहता है, अगर आपको अपने लंच अपॉइंटमेंट पर टाइम पर पहुंचना है तो हमें अभी ही निकलना होगा। यून, आज नहीं, मेरे सर में दर्द हो रहा है। सियोन, आह, तो आज आप दिन का खाना कहाँ खाना चाहेंगे? यून, हूँ, इसी इलाके के कहीं पर भी, आप देख लें। सियोन पीसी में चेक करने लगा। इतने कम टाइम में मैं ऐसी जगह कैसे ढूंढूं जो उसके नखरेबाज जायके को अच्छे लगे? पास ही में रॉक फिश के लिए एक जगह है। सुबह मालिक खुद मछलियाँ पकड़कर उन्हें उसी दिन पकाता है। ये कैसा रहेगा? यून, ठीक है, चलिए वहाँ चलते हैं। और वो दोनों उस रेस्टोरेंट के बाहर पहुँच गए। क्या यही है? हाचुन उसी रेस्टोरेंट में काम करता है। वेलकम, क्या मैं आपके वेले सर्विस दे सकता हूँ? यून उसे कार की पकड़ाने ही वाला था। हाचुन कहता है, ओ, आप दोनों वो कल वाले ही हो, है ना? सियोन हैरान रह गया। तो क्या आप यही काम करते हैं? मुझे तो जरा भी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ी। यून हाजुन को कार पार्किंग करने के लिए की देता है। सियोन, ताई ओ यून और हाजुन चोई किस्मत के धागों से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सियोन उस स्टोरी को याद करता है। उनके रास्ते हर मोड़ पर एक दूसरे से टकराते रहेंगे और लास्ट में वो दोनों एक दूसरे के प्यार में पूरी तरह से डूब जाते हैं। इन दैट केस उनकी शादी होगी क्या? इनमें मेरा कोई रोल प्ले होगा? यून, मिस्टर बेग, हाँ, तुम खाना क्यों नहीं खा रहे हो?
क्या तुम पहले रॉकफिश को लेकर इतने एक्साइटेड नहीं थे? सियोन, आह, वो हंसते हुए, वेल, मैं किसी चीज के बारे में सोच रहा था। और उन दोनों ने खाना खाना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद हाजुन उनके लिए स्वीट डिश लेके आता है। क्या आपको खाना पसंद आया? आप स्वीट डिश के लिए तैयार हैं? इतने में पीछे से आ रहा आदमी की वजह से धक्का लगने पर वो डिश यून के कपड़ों पर गिर जाती है। हाजुन जमीन पर गिर गया था। हाँ, आई एम सॉरी। स्योन जल्दी से खड़ा हो गया। मिस्टर यून। यून, हाँ, वो हाजुन की ओर अपना हाथ बढ़ाते हुए कहता है, क्या आपको चोट लगी? मैं आपको उठने में मदद करता हूँ। हाजुन, थैंक थैंक यू। जियोन, हाजुन चोई जहाँ भी जाते हैं हाथ से उनका पीछा क्यों करने लगते हैं? मुझे पता है कि शायद ये स्टोरी को आगे बढ़ाने का बस एक जरिया है, लेकिन इतने ज्यादा हादसे का शिकार होना अपने आप में एक हुनर है। क्या आप ठीक हैं मिस्टर यून? आपके कपड़े। यून, हाँ, तुम सच में खुद को रोक नहीं सकते हैं ना? हाजुन, माफ करना, मैं मुझे बहुत अफसोस है। मुझे क्या करना चाहिए? और वो जल्दी से यून का पेंट साफ करने लगा। सियोन, ये क्या? ये काम आमतौर पर मेरा होता है। यून, बस बहुत हुआ। मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है। मुझे मत छूना। हाजुन, रुको, मुझे कोशिश करते रहने दो। यून, गुस्से में जल्दी से दूर हट गया। मुझसे दूर हो जाओ। हाजुन, अरे तुम शुरू से ही मेरे साथ बहुत ही बदतमीजी कर रहे हो। यून अपना कोट पहनकर जाते हुए कहता है, ये बात उस आदमी के मुंह से सुनना तो बहुत ही कमाल की बात है, जो एक के बाद एक अनबिलीवेबल हादसे करता रहता है। सियोन हाजुन को काट देता है। क्या आप इस कार्ड से बिल पे करके गाड़ी को यहाँ ला सकते हैं? चिंता मत करो, मैं मिस्टर यून के कपड़ों पर लगे दाग को साफ कर दूंगा। दिखाया जाता है कि सियोन यून के पेंट को साफ कर रहा था। क्या आप वाकई ठीक है मिस्टर यून? यून, अब इस बारे में कुछ नहीं किया जा सकता। वैसे भी बस थोड़ा सा ही तो गिरा था। यून जिस तरह दूसरी साइड अपना फेस करके बात कर रहा था, उससे ऐसा लगता है कि वो सियोन को पेंट साफ करते देख उसे अच्छा नहीं लग रहा था। सियोन, बस थोड़ा सा ही पानी गिरा था, है ना? एक बार यून बार में अकेले बैठे थे और तब बार टेंडर ने गलती से उनकी कलाई पर ड्रिंक गिरा दी, तो उसने बार टेंडर के सर पर बोतल फोड़ दी। इतना जल्दी गुस्सा करने वाला आदमी क्या वो सचमुच इस बात को यूं ही जाने देगा? और पेंट साफ करने के बाद वो दोनों बाहर आ गए। इतने में उन्हीं की कार तेजी से उनकी ओर बढ़ रही थी। हाजुन, रास्ते से हट जाओ। इस बेटा ने फिर से कोई कारनामे किए। उसने उस कार को दीवार पर ले जाकर ठोक दी। ये आखिर क्या था? क्या? हूँ दादी, एक हादसा हो गया है। सियोन और यून एक दूसरे से चिपक गए। यून, क्या आप ठीक है? सियोन, यस, मुझे ऐसा लग रहा है। यून, तुम इतने डरपोक क्यों हो? क्या तुम्हें कम से कम मुझे प्रोटेक्ट करने का दिखावा नहीं करना चाहिए? और सियोन रोने लगा। यून सियोन की आंखों के आंसू साफ करता है। मिस्टर किम, अजीब है। क्या ये ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं पहले कभी उनके चेहरे के इतने करीब नहीं आया, या फिर ये बस मौत के मेरे आसपास होने की वजह से था? मेरा दिल तेजी से धड़क रहा है। यून ने सियोन को गले लगा लिया। यहाँ आपके मन में सवाल आया होगा कि सियोन रोया क्यों? क्या घबराहट की वजह से? मैं होती तो मैं भी रो पड़ती। बाल बाल बच गए। वो दादी माँ, हे भगवान, एम्बुलेंस और पुलिस को फोन करती है। उसने सच में हद कर दी। वो फोन पर कहती है, जी हाँ, जी हाँ, जल्दी कीजिए। और वहाँ जल्दी से पुलिस और एम्बुलेंस आ गई। वहाँ का मुआवजा करती है। सियोन बताता है, मैं हमेशा से ही ऐसा इंसान रहा हूँ जो आसानी से हार मान लेता है और जो भी हालात मेरे सामने आते हैं उन्हें एक्सेप्ट कर लेता है। हाँ, इसलिए जब मैं पहली बार इस दुनिया में आया, मुझे तालमेल बिठाने में ज्यादा टाइम नहीं लगा, लेकिन आखिर में इस हालत का क्या मतलब निकाला। सियोन की नजर हाजुन पर गई। वो झुककर हेलो करता है, मेरा नाम हाजुन चोई है। सियोन, क्या उसे हॉस्पिटल में नहीं होना चाहिए था? वो यहाँ क्या कर रहा है? और सियोन हाजुन से पूछता है, आज आप इधर कैसे? हाजुन, पुलिस ने मुझे ये पता बताया था। सियोन, हाँ, लेकिन आप यहाँ क्यों हैं? हाजुन, मैंने सुना कि आपने रेस्टोरेंट की मरम्मत का खर्च उठाया है। मैं आपसे मिलकर खुद ही थैंक यू कहना चाहता था, और कम से कम मैं इतना तो कर ही सकता हूँ कि कार की मरम्मत के पैसे देने के लिए काम करूँ। सियोन, इसकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप देख सकते हैं मिस्टर यून के लिए पैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाजुन, नहीं, मैं इंसिस्ट करता हूँ, अगर मैं आपको पैसे वापस नहीं करूँगा तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। सियोन, हाँ, मैं बस उसे समझा कर यहाँ से भेज दूंगा। सुनो, मिस्टर यून अभी भी इस हादसे की वजह से सदमे में है। इतने में यहाँ यून आता है।
यहाँ क्या चल रहा है? हाचुन ग्रीट करता है, हेलो मिस्टर यून, मैं आपके रहम के लिए आपको थैंक यू करना चाहता था। आपका शुक्रिया अदा करने के लिए मैं यहाँ काम करना चाहता हूँ ताकि कार की मरम्मत का खर्च दे सकूँ। यून, क्या? हाचुन, मैंने नौकरी का पोस्टर देखा था, क्या आप नहीं ले रहे हैं? इसमें लिखा है कि आप रहने के लिए जगह भी दे रहे हैं और देखने में तो ऐसा लग रहा है कि सैलरी भी काफी अच्छी होगी। सियोन, क्या मिस्टर चुई प्लीज मुझे यहाँ नौकरी पर रख दे, मैं आपसे भीख मांगता हूँ। और उन्होंने दूसरी बातें अंदर बैठ के की। हाचुन, मुझे लोगों का एहसानमंद रहना पसंद नहीं है, मैं बहुत मेहनत करूंगा और एक एक करके पैसा चुका दूंगा। सियोन, लगता है मैनेजर ने आगे से ही नौकरी की वैकेंसी पोस्ट कर दी है। यून, मैं तुम्हें अभी भी बता देता हूँ, तुम कभी भी मेरा कर्ज नहीं चुका पाओगे। सियोन मन ही मन ये देखते हुए कि ये दुनिया असल लाइफ से बिल्कुल भी अलग नहीं है, उसका फैसला एकदम सही है। आखिरकार यून वहाँ पहुँच ही गया। उसने पैसों का खेल खेल कर ही तो सबसे ऊपर पहुँचा है। वो जानता है कि हाचुन चोई से पैसे निकालना ऐसा है जैसे पत्थर से पानी निकालना जैसे। हाचुन, मेरे रेस्टोरेंट की जॉब भी चली गई, मुझे अपने छोटे भाई की देखभाल भी करनी है, इसलिए मुझे ऐसी जॉब चाहिए जिसमें रहने की जगह भी मिले और मुझे बस यही जॉब मिल पाए। प्लीज आपसे मैं भीख मांगता हूँ। यून, मैंने आपको इतनी सारी गलतियाँ करते हुए देखा है, फिर भी मैं आपको जॉब पर कैसे रख दूं? हाचुन, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि दोबारा कोई भी गलती नहीं करूँगा। अपने जरूरत की चीजों के खर्च निकालने के अलावा मेरे महीने की सैलरी ओनली कर्ज चुकाने में जाएगी। और यून बहुत देर सोचने के बाद उसे जॉब पर रख लेता है, लेकिन आपने कोई मिस्टेक की तो मैं आपको बाहर निकाल दूंगा। हाचुन झुक कर थैंक यू करके अपने भाई के साथ जाने लगा। सियोन, ये क्या? वो इतनी जल्दी कैसे मान गया? हाचुन जाते हुए यून को कुछ अलग ही नजरों से देख रहा था। सियोन ये देखता है, उसकी आंखों में वो नजर, उस नजरों में पक्का कुछ तो छिपा हुआ है, अब इसमें कोई शक नहीं है। और सियोन सोचने लगा, पहले एयरपोर्ट पर टक्कर, फिर रेस्टोरेंट में उसका मिलना। इस दुनिया में कुछ ताकतें काम कर रही है ताकि स्टोरी सही से आगे बढ़ सके। रास्ते में दिक्कतें आ सकती है पर इतनी ज्यादा नहीं आएगी कि कुछ बदलाव हो सके। और सियोन अपना हाथ चेक करता है तो लगभग बस ठीक होने वाला है। और कुछ दिनों के बाद हाचुन चोई अब रेगुलर वर्कर बन गया था, जो रिसोर्ट में आने जाने के लिए पूरी तरह से आजाद था, जिसमें यून का कमरा भी था। इतना ही नहीं, हाचुन ने अपने फीलिंग्स को छुपाने की कोई कोशिश नहीं की। हाचुन यून को कॉफी बनाकर देता है। यून, आहा, इस कॉफी में क्या खराबी है? हाचुन यून के पास बैठ गया। अगर आप अपनी कॉफी ज्यादा कड़वी पीते हैं तो आपको रात को नींद अच्छे से आएगी। मुझे लगा कि ये बहुत ही अच्छा थॉट है क्योंकि तुम बहुत ही ज्यादा कॉफी पीते रहते हैं। और नेक्स्ट डे हाचुन हॉल की सफाई कर रहा था। यून, मुझे लगा था कि मैंने ये बात एकदम साफ कर दी थी कि सफाई तभी होगी जब मैं घर पर न हूँ। हाचुन स्माइल करता है, लेकिन मैं तुम्हारा फेस एक बार फिर से देखना चाहता था। जब तुम काम पर चले जाते हो तो मुझे तुमसे मिलने का मौका नहीं मिलता। हाँ, हाचुन यहाँ खुलेआम यून से फ्लर्ट करने लगा। यून, हाँ तुम बहुत ही क्लोज हो। सियोन, आखिरकार एक टाइम ऐसे ही किस्मत उन्हें एक साथ लेकर आएगी। अरे सच में वो एक दूसरे के लिए बिल्कुल सही जोड़ी है। हाँ सियोन, तुम उन दोनों पर बिल्कुल भी ध्यान मत दो। और अगले ही पल हाचुन की जोर से चिल्लाने की आवाज आती है। सियोन दौड़ते हुए आता है। क्या हुआ? मिस्टर यून सोफे पर पड़े हुए थे। मिस्टर यून, क्या हुआ? आपको कहीं पेन हो रहा है? यून को पसीने छूटने लगे। क्या उसे सांस लेने में कोई तकलीफ हो रही है? उसका फीवर तेजी से बढ़ रहा है। हाचुन, मिस्टर यून को क्या हुआ है? सियोन, ऐसा लगता है कि उसका टाइम पहले से ही आ गया है। हाचुन, क्या तुम क्या कह रहे हो? सियोन, हिट साइकिल। वहाँ दूसरे टीम मेंबर भी पहुँच गए। कांग, क्या तुम श्योर हो? तो पिछली बार एक झूठा अलार्म निकला था। सियोन, हाँ, जैसे कि मैंने फोन पर बार बार कहा, ये टाइम उसका रियल टाइम है। डॉक्टर अभी उसका चेकअप कर रहे हैं, इसलिए जल्दी से ये उन कांग को फोन करो। और क्या तुम अब मुझे छोड़ सकते हो? कांग, मैंने पहले से ही फोन कर लिया, वो असल में अभी ऑस्ट्रेलिया में है। उसने कहा कि हमें आने में लेट हो जाएगा। सियोन, सीरियसली? ऐसे टाइम में उसे यहाँ आने में कितना टाइम लगेगा? कांग, लगभग 3 दिन। सियोन, 3 दिन तक तो बहुत ही लेट हो चुका होगा। इतना ही नहीं, उसका हिट साइकिल पूरी तरह से गड़बड़ हो गया है। यून के आपा खोने में बस थोड़ा ही टाइम बचा है, पर मुझे लगता है कि इस बार सिचुएशन ज्यादा खराब नहीं है। आखिरकार हाचुन चुई हमेशा हमारे पास ही है। इतने में दूसरे वर्कर, मिस्टर बेट, हमने मिस्टर यून के वाइटस खो दिए हैं। क्या क्या? उसने खुद को मशीन से अलग कर लिया है और फिर उन्होंने एक मुट्ठी भर सप्रेशन खाई और हमें सबको बाहर निकाल दिया। कांग, हाँ, तुमने तो मुझे लगभग हार्ट अटैक दे ही दिया था। बस एक ही सांस में सब कुछ बोल दो। वो घबराते हुए सियोन की ओर मुड़ा। रुको, कहीं तुम वही तो नहीं सोच रहे जो मैं सोच रहा हूँ? मिस्टर वो सियोन को पकड़ते हुए पूछता है। नहीं, ये बहुत ही ज्यादा डेंजरस है सियोन। तब तुम मुझे
प्रोटेक्ट कर लेना। कांग, आप मुझसे क्या करने की उम्मीद कर रहे हैं? सियोन, कांग सही कह रहा है, ये खतरनाक है, फिर भी मैं ये करूंगा। सियोन खुद ही यून की देखभाल करने का सोच रहा था, इसलिए कांग कहता है ये बहुत खतरनाक है। जब एक अल्फा हिट साइकिल में आते हैं तो वो अपने पार्टनर के साथ जानवरों जैसा बिहेव करते हैं। सियोन यून के पास जाता है, ये सीधे आग में कूदने जैसा बेवकूफी भरा काम है। मिस्टर यून, क्या आप ठीक है? यून ड्रिंक कर रहा था, तुम अंदर आ रहे हो या नहीं? मैं तुम्हें काटूंगा नहीं। सियोन सोफे पर जाकर बैठ गया। आप जो डोज ले रहे हैं वो थोड़ी चिंता की बात है। यून मजाक करता है, आप जानते हो मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा जो मेरे सियोन को कोई तकलीफ पहुंचाए। सियोन, क्या मेरा सियोन? मुझे लगता है कि वो ठीक है क्योंकि उसका मूड अभी भी मजाक करने का है। आप ठीक लग रहे हैं, इसलिए मैं अब चलता हूँ। अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताएं। वो जैसे ही जाने लगा, यून ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, सियोन, आयुन को आपसे एक मदद चाहिए। सियोन, क्या बात है? यून पूरी तरह से पसीने से भीग चुका था, उसका चेहरा लाल पड़ गया। वो सियोन से कहता है, आप मुझे मना नहीं करेंगे है ना? किस तरह का एहसान? यून, वापस जाओ और घर पर मेरा इंतजार करो। सियोन, क्या? मिस्टर यून फिर से वही बात कह रहे हैं कि उसे मेरी जरूरत नहीं है। बस इस बार उसका बोलने का तरीका कुछ अलग है। लेकिन क्यों? वो हमेशा मुझे क्यों दूर धकेल देता है? यून, जैसा कह रहा हूँ वैसा करो, तुमने कहा था कि तुम मेरी बात मानोगे। सियोन, क्या वाकई में आप बस यही चाहते हैं? यून, हाँ। मिस्टर कांग को कहो कि वो तुम्हें एयरपोर्ट तक छोड़ दे। सियोन, हाँ मैं समझ गया। अब तो मुझे बहुत ही गुस्सा आ रहा है। क्या मैं सचमुच इतना बेकार हूँ? और वो बाहर निकल गया। पर सियोन को गिरने की आवाज आने पर वो वापस कमरे में आता है। यून नीचे गिरा हुआ था। वो जल्दी से यून का सर अपनी गोद में रखता है। आपको खुद को संभालना होगा मिस्टर यून। यून पूरी तरह से बुखार में चलने लगा। सियोन, तुम मुझ पर सहारा ले सकते हो। तो वो यून को जैसे तैसे उठाकर बेडरूम में ले गया। अब यहाँ से निकल जाओ। सियोन, एक मिनट दीजिए, मैं बस दवाई लेके आता हूँ। यून ने अचानक सियोन का हाथ पकड़कर बिस्तर पर लेटा दिया। सियोन, हाँ मिस्टर यून, रुकिए रुकिए। यून सियोन के नेक पर किस करने लगा। सियोन, ये कैसी फीलिंग है? क्या ये डर है या कुछ और? हो सकता है कि मैं प्रिस्क्रिप्शन ले रहा हूँ, लेकिन इससे मेरे फेरोमोन पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाते। यून ने सियोन के कपड़े उतार दिए। वो उसकी बॉडी को किस करने लगा। सियोन, हाँ मुझे लगता है कि कुछ गोलियां इसका मुकाबला नहीं कर पाएंगी। अल्फा के फेरोमोन जब वो अपनी रट में हो। यून वो सब करने ही वाला था कि अचानक से उसके सर में दर्द होने लगा। यहाँ से चले जाओ। सियोन ने चले चले अपने कपड़े पहन लिए। अगर कोई भी बात हो तो कॉल करने में जरा भी हिचकिचाना मत। और सियोन बाहर निकल गया। अभी भी वो लगभग, अगर यून आखिरी मिनट पर होश में नहीं आता तो वो पसंद हो या ना हो, हम हद पार कर चुके होते, हम इंटीमेट हो चुके होते। क्या भाग जाना सही बात है? अगर मैंने कुछ नहीं किया तो यून अपनी बेकाबू इच्छाओं की वजह से खुद को पूरी तरह बर्बाद कर लेगा और उसकी बॉडी ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। उसकी मदद करने का एक तरीका है हाजुन चोई, लेकिन किसी वजह से मैं ये तरीका नहीं करना चाहता, इसलिए मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं बचा है। यून की फीलिंग्स को कंट्रोल करने के लिए एक तरीका है मिस्टर यून का ओमेगा, मिस्टर किम। और वो फिर से यून के रूम में आ गया। मिस्टर यून, यून ने जैसे ही उसे देखा वो सियोन को झपटने के लिए उसकी ओर दौड़ पड़ा और वो सियोन को बिस्तर पर गिराते हुए उसके शर्ट के सारे बटन तोड़ देता है। सियोन, मिस्टर यून मेरे ओमेगा फेरामोन की वजह से और भी उत्तेजित हो गए हैं। यून खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता और वो सब करने लगा। सियोन, मुझे लग रहा है जैसे फीलिंग्स का सैलाब उमड़ रहा हो। वो अपने सारे फीलिंग्स बाहर निकाल रहा है। हाँ दर्द हो रहा है, लेकिन मैंने उसे चुना है, इसलिए इस फीलिंग का डटकर सामना करना मेरी जिम्मेदारी है। और वो यून को फिजिकल टच करने के लिए नहीं रोकता। ये तो बस एक लंबी रात की शुरुआत है, एक ऐसी रात जिसे यून को न तो याद रखना चाहिए और न ही कभी याद होना चाहिए।